आज हम 12वीं कक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन है भारत के विदेश संबंध। तो इसमें हम आज MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं और पहले हमने जो ना तीसरा लेसन किया था भारत में आर्थिक नियोजन। आज हम जो ना भारत की विदेश नीति संबंधी जो ये 4th लेसन इसको जो ना हम कर रहे हैं। तो इसमें सही विकल्प बताना है, चयन करना है कौन सा जो ना इसमें सही आंसर है। वैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही चुनना है। तो आज हम जो ना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थता से, तटस्थीकरण से, अलगाववाद से, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमने एक ऑप्शन को चुनना है और वो ऑप्शन क्या है इसमें कि किसी एक शक्ति गुट में शामिल नहीं होना, ये जो ना क्या है गुट निरपेक्षता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ना 2 है, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया। तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो अटल बिहारी साल, लेकिन हमारा जो सबसे इसमें आपको जो कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, सबसे पहले जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय। लेकिन इसमें पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किस वर्ष परमाणु, अटल बिहारी सरकार का वर्णन किया है, इसमें ध्यान से सुनना है। 1995 दिया है, 1996 दिया है, 1997 दिया है, 1998 दिया है। तो इनमें चारों में से सही ऑप्शन का हमने जवाब जो ना सही लेना है वो है 1998। तो उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन है भारत और पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए ये लेसन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें बताना है कि भारत पाक के मध्य जो शिमला समझौता, देखो जो इसमें एक ताशकंद समझौता हुआ था वो 1966 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, और एक जो ना ये शिमला समझौता है जो कि 1972 में हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मध्य जो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये गुट निरपेक्षता आंदोलन का जनक किसको माना जाता है। इसमें जो मैंने आपसे पहले बताया था, इसमें नंबर 1 दिया है सुकर्णो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल मंडेला, सभी को। इसमें मुख्य रूप से जो ना आपने बताना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने गए, क्योंकि भारत जब जो ना दोनों शक्तियों से अलग रह करके अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना समझना सही समझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भारत की विदेश नीति मुख्य निर्माता माने जाते हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें वही है, पहले वाला ही है, इसमें 2 बार दे दिया, रिपीट करवा दिया। तो ये क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू, 4 ऑप्शन दिए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ना 6, इसमें पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। ये जो ना आपने बताना है कि जो काहिरा है, बेलग्रेड है, कोलंबो है, नई दिल्ली है। तो ये जो बेलग्रेड है इसमें सही आंसर ये है, इसका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वर्तमान समय में कितने देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, 7वां जो क्वेश्चन दिया गया इसमें 110, 118, 119, 120। तो मुख्य रूप से जो 120 सदस्य जो ना ये इसके सदस्य हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के। उसके बाद इसमें 8वां जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम जो, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भारत ना पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था। मैंने मैंने 5 सिद्धांत और वो मैंने पहले भी बताए थे, ये भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो इसमें सही आंसर यही है कि भारत और चीन के मध्य जो ना पंचशील समझौता हुआ था। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था, ये हमने पहले पढ़ा है कि शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हुआ था, ये भी जो ना भारत और जो ना पाकिस्तान के मध्य हुआ था। मैंने बताया था कि जब 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसकी जो मध्यस्थता जो ना किसके द्वारा की गई थी, सोवियत संघ रूस के द्वारा। और ये जो ताशकंद है ये सोवियत संघ रूस का जो ना मुख्य रूप से शहर है। तो वहाँ पर दोनों देशों के नेताओं के मध्य जो ना ये समझौता करवाया गया था, इसको बोलते ताशकंद समझौता। तो उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा भारत की विदेश नीति सिद्धांत है। साम्राज्यवाद का विरोध, गुट निरपेक्षता का, पंचशील का, उपरोक्त सभी। देखो ये मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो उपरोक्त सभी आ रहा हो तो मुख्य रूप से जो है ये आंसर आता है, लेकिन ये नहीं है कि ये जरूरी होगा। तो
तो इसलिए आप इसमें साम्राज्यवाद का विरोध, क्योंकि भारत हमेशा साम्राज्यवाद का जो ना शोषक रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे जो ना शोषण किया है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे करके हमारे को गुलाम बनाया है। तो गुट निरपेक्षता नीति बनाने वाले हम ही। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के मध्य ये जो ना तीनों जो है इसलिए इसकी विशेषता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। सन 1966 के में भारत और पाकिस्तान का कौन सा समझौता हुआ? ये ताशकंद समझौता मैंने पहले बता दिया है। तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन ये 1954 में किया गया था। तो ये उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत ने किस समझौते के तहत श्रीलंका के सेना भेजी गई थी? नेहरू कोटलेवास समझौता, शास्त्री श्रीमोवा समझौता, राजीव जयवर्धने समझौता। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप मुख्य रूप से ये देखना है कि सही कौन सा ये जो समझौता किसकी सरकार में था। तो राजीव गांधी और जयवर्धने के समय हुआ था ये, तो इसलिए ये आंसर सही होगा इसमें। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर जो भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। और जो उसके बाद तीसरा जो 23वां क्वेश्चन इसमें ये है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों से को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को। देखिए पीछे मैंने जो क्वेश्चन किया था है कि उसमें भारत और इसमें आपने कौन सा बताना है? मैकमोहन भारत और चीन के मध्य जो ना, तो भारत ने जो ना दूसरा परमाणु परीक्षण मैंने बताया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में किया गया था। अभी तक गुट में कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन हो चुके हैं ये जो। और उसके बाद भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? इसमें मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, नेहरू रेखा है, मायो रेखा है। तो इसमें जो ना कौन सा सही आंसर आएगा है? मैकमोहन रेखा। ये जो ना इसको आपने भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। पंचशील के कितने सिद्धांत हैं? 5। मैंने पहले ही बताया ये पंचशील 5 सिद्धांतों का समूह, इसी कारण से इसको जो ना ये पंचशील भी कहा गया है। फिर आता है कि भाई निम्न में किस संधि पर जो ना भारत हस्ताक्षर कर चुका है? इनमें जो हमारे देश में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है। तो ये जो ना क्या है? ये परमाणु हथियारों को कम करना, उसमें कटौती करना ही ये संधि संबंधी है। इसमें भारत ने इसमें सबसे संधि पर जो ना हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें एक जो है वो है आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। तो उसके बाद बांडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में हुआ था जो ना ये। उसके बाद जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था मैंने पहले बताया कि 1962 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ हमारा सबसे पहले 65, 71 और 1999। उसके बाद ये दो बार रिपीट की आवाज़ आ रही है कि जो क्वेश्चन है ये हमारे जो सबसे पहले जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था ये 1974 में हुआ था। और ये हमारी जो भारत और यूरोपीय संधि ऐतिहासिक जो 20 वर्षीय संधि थी मैंने बताया ये अगस्त 1971 में हुई थी जो। तो उसके बाद ये हैं हमारे ये जो कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। उसको ध्यान से रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत और चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण कहा रहा है जो न मुख्य रूप से जो सीमा का विवाद रहा है। और इसी कारण से आज भी हमारे चीन के जो तनाव बढ़े भी हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्व इसमें आर्थिक कारक हैं, राष्ट्रीय हित है, ऐतिहासिक तत्व है, सुपृक्ष भी है इसमें। तो उसके बाद भारत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? मैंने बताया कि 1971 में जो हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला भूटान, इस पर दूसरा मालदीव, तीसरा नेपाल और बांग्लादेश। मैंने बताया था कि 1971 में जो बांग्लादेश श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अलग देश के रूप में मान्यता मिली थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो इसके एक एक अंक के जो क्वेश्चन किए हैं इनको आपने मुख्य रूप से करना। उसके साथ साथ जो एक शब्द वाले क्वेश्चन भी है इसमें, भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
नेहरू सरकार की विदेश नीति को एक विशेषता बताइए, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना। तो मुख्य रूप से ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एक एक शब्द में जो लिए गए हैं ये इससे ही MCQ से जो है संबंधित, जो ऑप्शन टाइप है हमारे उससे संबंधित है। तो इसमें हमारे जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन दिए गए इसमें है भारत और चीन के मध्य पंचशील, जैसे यही आ गया। तो ये इसमें हमारे 29 अप्रैल 1954 को पंचशील का कोई एक सिद्धांत बताइए, देश की एक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। तो भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन रेखा थी उसका निर्माण 1914 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य मधुर संबंध होने का मुख्य कारण है कश्मीर समस्या है। मैंने पहले भी काफ़ी समय से कई बार इस बात को बताया कि हमारे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो मुख्य रूप से कश्मीर समस्या के लेकर के आज भी, जिसको हम POK बोलते हैं, POK। तो इसमें पाक अधिकृत अक्षेत्र। तो ये इसमें बहुत से जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें जैसे ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच पंचशील, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष मई जून 1999, भारत और चीन के मध्य पूर्ण राजनीतिक संबंध कब बहाल हुए थे, 1976 में हुए थे। और ये जो पहला शिखर सम्मेलन जो बेलग्रेड में यूगोस्लाविया का जो ये शहर है, इसमें इस प्रकार से ये सभी जो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं।